जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप सब लोग खैरियत से हैं? मैं कोबे शहर के अंदर हूँ। ये जापान का शहर है, बड़ा पुराना शहर है। और इस शहर की एक खसूसियत ये है कि यहाँ पे एक मस्जिद है जिसे कोबे मस्जिद कहते हैं, और ये बहुत पुरानी है। और ये जापान के अंदर पहली मस्जिद है जो मुसलमानों ने बनाई थी। शायद 1936 में ये बनी थी, और उस वक्त सब कॉन्टिनेंट के, इंडिया और पाकिस्तान के, ज़ाहिर उस वक्त पाकिस्तान और इंडिया नहीं बना था। उस वक्त जो गुजराती बिजनेसमैन थे उन्होंने आके ये मस्जिद यहाँ उसकी बुनियाद रखी थी, और उसके बाद ये मस्जिद बनी। और इस मस्जिद के कई ऐसे एंगल्स हैं जो मैं आज के व्लॉग में आपको बताऊंगा। पहला एंगल तो ये है कि 1996 में कोबे में एक बहुत बड़ा जल्जला आया था, और उस जो जल्जला था उसका जो मैग्नीट्यूड था वो था 6.9। तो रेक्टर स्केल पे 6.9 का एक जल्जला आया था, और उसमें ये सारा इलाका गिर गया था। यहाँ पे कोई बिल्डिंग नहीं बची थी, सिर्फ एक बिल्डिंग बची थी पूरे शहर में, और वो थी ये मस्जिद। तो उस वक्त जल्जले में ये पूरा इलाका, क्या पूरा शहर तबाह हो गया था। यहाँ पे सारी सड़कें तबाह हो गई थी, बल्कि इन सड़कों के बारे में ये कहा जाता है कि इन्हें जब बनाया गया था तो उस वक्त जो सबसे बड़ा जल्जला यहाँ पे आया था वो था 6.3। तो 6.3 को जहन में रख के ये पूरी सड़कें, ब्रिजेस बनाए गए थे। लेकिन फिर कुदरत ने 2-3 डिग्री और बढ़ा के 6.9 का जल्जला लेके आई, तो उससे सारी सड़कें, सारी गलियां, सारी बिल्डिंग्स ख़त्म हो गई। इवन इनका ट्राम का सिस्टम, ट्रांसपोर्ट का सिस्टम सब ख़त्म हो गया। ये सारा इलाका खंडर हो गया, और दूर दूर तक जहाँ जहाँ देखा जाता था यहाँ पे कोई चीज़ नहीं होती थी। लेकिन ये मस्जिद जो थी खड़ी थी यहाँ पे। इसका मतलब ये हुआ कि जो अल्लाह का पैगाम था, जो अल्लाह का नाम था, अल्लाह ताला ने इस शहर में भी उसे महफूज रखा। तो मैं बड़ी दूर से चलते चलते ओसाका पहुँचा। ओसाका के बाद यहाँ पे कोबे आया, और कोबे के अंदर इस मस्जिद के सामने खड़ा हुआ। मैं मस्जिद को अंदर से भी आपको दिखाऊंगा। तो ये अल्लाह का जो पैगाम है उसे देखें कि अल्लाह ताला ने कहाँ कहाँ पहुँचाया, और उसके बाद उसे कैसे कायम रखा। ये हमारे दोस्त हैं जामिअतुर रशीद के हैं, अभी इनकी मैं बात भी करवाऊँगा। यहाँ पे है, पाकिस्तानी है। तो इन्होंने ये बताया कि 1945 में जब दूसरी जंग अजीम का इख्तिताम हो रहा था तो उस वक्त बम्बिंग भी की गई थी कोबे में, और उस वक्त भी सिर्फ ये मस्जिद बची थी। तो 1945 देख लें आप, उस वक्त ये मस्जिद सलामत थी। फिर 1995 1996 का जो जल्जला है उसके अंदर भी देखें कि हर चीज़, सारी इमारतें गिर गई, सारी सड़कें टूट गई, लेकिन अल्लाह ने अपना जो निशान था उसको कायम रखा। ये मस्जिद कायम रही। और इसके अंदर ज़ाहिर है यहाँ पे एक बहुत बड़ी मुस्लिम कम्युनिटी है, जिसमें पाकिस्तानी भी शामिल हैं, फिर पूरी दुनिया के मुसलमान हैं, उसमें टर्क भी शामिल हैं, फिर यहाँ पे इंडोनेशिया के, फिर मलेशिया के, फिर सिंगापुर के, फिर चाइना के, और फिर अफ्रीका के मुल्कों के बहुत सारे मुसलमान यहाँ पे हैं। सारे मुसलमान इसी मस्जिद के अंदर आके नमाज़ पढ़ते हैं। 500 की कैपेसिटी अंदर मैं आपको पूरी डिटेल के साथ बताऊँगा। और इस मस्जिद के बारे में कहते हैं कि बड़ी अमीर मस्जिद है। उसकी वजह इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इनकी अपनी पार्किंग है, और उसकी पार्किंग मशीन है, और इसके अंदर टिकट्स भी हैं। और हर मुसलमान जो है वो यहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क करना चाहता है, क्योंकि उसे पता है कि ये जो पैसे होंगे बराह रास्त मस्जिद के अंदर जाएंगे। तो अपनी पार्किंग लॉट, उसके अंदर पार्किंग मशीन लगी हुई है। फिर ये इस्लामिक सेंटर है, फिर इनकी अपनी प्रॉपर्टीज़ है वहाँ से लेके आगे तक, और उनके किराए हैं। तो मस्जिद जो है वो सेल्फ सफिशेंट भी है, और उसके पास ठीक ठाक रकम भी है बैंक के अंदर। तो ये एक बड़ा आइडियल सिस्टम है कि अगर आप मस्जिदें बनाते हैं तो उसके साथ प्रॉपर्टीज़ भी क्रिएट करें, ताकि एक एंडोमेंट फंड्स आ जाए। तो उससे फ़ायदा ये होगा कि मस्जिद को चंदा नहीं मांगना पड़ेगा। तो ये एक मस्जिद जैसे चंदा नहीं मांगना पड़ता। तो हमारे जो उलमा कराम है, मेरा ख्याल उन सब के लिए सबक है कि आपने अगर मस्जिद बनानी है तो उस मस्जिद को चलाने का सिस्टम भी बनाएं, बजाय इसके कि हर बार मौलवी साहब हर नमाज से पहले कहें कि आलम इस्लाम, हम तुमसे दरख्वास्त करते हैं कि जो जो जेब में है उसमें निकाल दें, और फिर उसके बाद टोपियाँ लेके, फिर अपनी झोलियाँ लेके हर नमाजी के सामने फिर रहे हों, और नमाजी उसके अंदर पैसे डालते चले जाएं, और उसके बाद मस्जिद चल रही। ये नहीं ठीक, क्योंकि ये ठीक नहीं है। हर मस्जिद उससे सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए, और इमाम साहब को सिर्फ नमाज़ पढ़ानी चाहिए, बजाय इसके कि वो चंदा मांगना शुरू कर दें। तो मुझे बड़ा अफसोस होता है कि जब भी किसी मस्जिद में जाते हैं और वहाँ से फिर सब इमाम और नमाज से पहले वो दरख्वास्त कर रहे होते हैं कि अल्लाह के नाम पे पैसे जमा करें, और फिर एक उन्होंने बच्चे रखे होते हैं जो बच्चे चादरें लेके और टोपियाँ लेके और चंदे के बॉक्स लेके फिर रहे होते हैं। तो ये बड़ी शर्मिंदा करने वाली बात है। तो हमें जापान से सीखना चाहिए, जापान के मुसलमानों से, कि किस तरह आप मस्जिद को सेल्फ सफिशिएंट कर सकते हैं, और उसका एक ऐसा मॉडल बना सकते हैं कि जिससे लोगों को फ़ायदा हो सकता है। तो मैं अब मस्जिद में अंदर भी लेके जाऊंगा, फिर जो हमारे यहाँ पे पाकिस्तानी भाई हैं उनसे भी आपकी बात करवाते हैं। तो यहाँ पे हर नेशन का मुसलमान मौजूद है। उसमें स्कार्फ के मुसलमान स्कार्फ लगाया हुआ है ख़वातीन ने, फिर जो दूसरे मुसलमान है उसमें बारिश भी हैं,
और बड़े शानदार किस्म के लोग होते हैं। मैंने एंजॉय किया इसको। और इसके अंदर जापानीज़ भी मुसलमान हैं, ये बड़ी दिलचस्प बात है कि जापानीज़ भी मुसलमान हैं। तो अब हम मस्जिद के अंदर की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पे जापानीज़ मुसलमान हैं, फिर इंडोनेशियन मुसलमान हैं, फिर मलेशियन मुसलमान हैं, फिर यहाँ पे अरब मुसलमान हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है। और सफाई देखें आप, सफाई सुथराई देखें, वही सफाई जो जापानीज़ की है वही आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, लेकिन वो कंस्ट्रक्शन वर्क भी बड़ी ही इज़्ज़त के साथ, तहज़ीब के साथ, जो एक जापानीज़ स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक चल रहा है। तो हम मस्जिद के अंदर जा रहे हैं और उसके बाद आप देखें वो हमारे दोस्त हैं और इनका ताल्लुक़ कराची के साथ है, जामियतुर रशीद में। और मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब को मैं जाके बताऊँगा कि आपकी मस्जिद में आपके शागिर्द हैं माशाल्लाह। तो मुफ्ती साहब का क्या हाल है, रब्ता रहता है उनसे? जी। तो ये देखिएगा, ये अंदर है और मैं अब इनको माइक दूंगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? तो मैं इनको माइक देता हूँ, साथ साथ ये बताते जाते हैं कि मस्जिद में बाकी क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। तो अब हम अंदर चल रहे हैं, देखिएगा, और मुफ्ती साहब से फिर पूछेंगे। यहाँ पे जो विजिटर्स होते हैं वो भी आते रहते हैं, वो देखते रहते हैं। ये जरी रेनोवेशन चल रही है, देखें कितने प्यार से इसको रेनोवेट कर रहे हैं, कितने मज़े से चीज़ें लगा रहे हैं माशाल्लाह। अभी कुछ जापानीज़ थे, उन्होंने जाके विज़िट की अंदर मस्जिद। तो ये हमारे जो दोस्त हैं ये कराची से हैं, जामियतुर रशीद। और मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब को मैं बताऊंगा पाकिस्तान जाके कि आपके शागिर्द कहाँ कहाँ तक फैले हुए हैं, देखें। और ये माशाल्लाह कॉर्पोरेट बड़ा अच्छा है, नमाज अदा हो रही है। तो बुरा लग रहा है कि डिस्टर्ब कर रहे हैं हम उसमें। तो मेंबर है सामने, और मेरा ख्याल है ये बहुत पुराना स्टोन है और ये पुरानी कंस्ट्रक्शन है, इसी तरह एज़ इट इज़ कायम है। इस मस्जिद की मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बताऊंगा। ये मस्जिद जो है 1935 में बनी, इसकी तामीर 1935 में हुई। इसमें इंडिया के एक मुसलमान ने इसमें तकरीबन 70% डोनेशन की, बाकी और मुसलमानों ने की। यहाँ और अरब मुसलमानों ने और दूसरे मुल्कों के मुसलमानों ने इसमें डोनेशन दिया। तो 1935 में ये मस्जिद बनी। फिर 1945 में जो दूसरी जंग अज़ीम थी, तो अमेरिका की जहाज़ों ने यहाँ बमबारी की, तो पूरा कोबे जो है वो तबाह हुआ। उसकी तस्वीर भी यहाँ मौजूद है, उस तस्वीर में आप देख सकते हैं। सिर्फ ये अल्लाह का जो घर है, ये मस्जिद, ये पूरा सालिम रहा। उसके बाद जो है 1995 में जो ज़लज़ला आया बहुत बड़ा, ये कोबे में 17 जनवरी 1995। जी। तो उसमें भी ये मस्जिद उसी तरह अल्लाह ने महफूज रखा। उसकी भी तस्वीर मौजूद है, NHK जापान की ली गई तस्वीर है। तो उस वक़्त यानी जापान की जो आर्मी थी, तो चूँकि इर्द गिर्द की इमारतें मौजूद नहीं थी, सारी तबाह हो चुकी थी, इसी मस्जिद में उन्होंने पनाह ली। अच्छा। इसी तरह ज़लज़ला के दौरान जो है ये जितने भी पड़ोसी थे, उन्होंने यहाँ पे जो है वो क़ियाम किया और उनको मुफ्त खाना दिया गया और उस तरह। तो 2 हफ्ते यहाँ रहे। तो आप देख रहे हैं ये जो डिज़ाइन है ये भी पुरानी है, 88 साल पहले की है। ये शीशे और दरवाज़े और खिड़कियाँ ये सब जो है 88 साल पहले की है। जंग के दौरान भी ये इसी तरह अल्लाह ने इसको महफूज रखा, ज़लज़ले के दौरान भी महफूज रखा, और आज तक जो है ये कायम दायम है। तो ये अल्लाह का एक बहुत बड़ा मौजूदा है, अल्लाह का घर है माशाल्लाह। और कितने मुसलमान हैं यहाँ पे टोटल? यहाँ पे वैसे यहाँ तो जुम्मे के दिन दूर दूर से आते हैं, जैसे ओसाका से आते हैं और योगोकेन से पूरा लोग आते हैं। 400-500 जुम्मे के दिन जो है मुसलमानों की जो तादाद होती है तो 400-500 के करीब होती है। बाहर भी कभी हम जो है ना सफ़े बिछाते हैं। इस मस्जिद की जो है ना एक बेसमेंट है, और ये पहली मंजिल है, दूसरी मंजिल लेडीज़ की है, और तीसरी मंजिल है। तो ये सारे जुम्मे के दिन और ईद के मौके पर इस्तेमाल होते हैं। इस तरह रमज़ान में और ईद के मौके पर एक खल्क़ खुदा का एक हुजूम होता है। तो अच्छा, सवाल ये है कि ये कोबे के अंदर कितने मुसलमान हैं? कोबे में जी, कोबे के अंदर मुसलमान तकरीबन फैमिलीज़ में बताऊंगा 500 फैमिलीज़ हैं और लोग आ रहे हैं, तो इसमें तादाद में इजाफा होता रहता है। और सबसे ज़्यादा मुसलमान किस इलाके के हैं, किस मुल्क के हैं? जी, पाकिस्तानी, वो तो ज़ाहिर है कि पाकिस्तानी और इंडिया। हाँ, यहाँ कोबे में इंडियन भी लोग रहते हैं, लेकिन मुसलमान पाकिस्तानी ज़्यादा हैं, और अरब के मुल्क के लोग भी यहाँ रहते हैं। ठीक हो गए। और आप का अपना नाम क्या है और कहाँ से हैं आप? जी, मेरा नाम फजल अमीन है और मैं पेशावर सवाबी से मेरा ताल्लुक़ है, और जामियतुर रशीद में मैंने तालीम हासिल की। वहाँ दरस निज़ामी की तालीम, फिर जो है तख़स्सुस फ़ी फ़िक़्हुल मामलात,
और कराची यूनिवर्सिटी से MBA भी किया फाइनेंस में, जो कि एक तखस्सुस के साथ MBA और साथ मिला जुला कोर्स होता है। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ जापान में मैं आया, 6 साल यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हो गए। तो आप यहाँ पे बराह रास्त आए इसी जॉब के लिए या फिर आपको कोई और काम था? और नहीं, फिर यहाँ पे मैं इसी काम के लिए आया, माशाल्लाह। खिदमत के लिए। और कोई जापानीज़ को मुसलमान भी किया अब तक आपने? जी जी जी, बहुत ज़्यादा जापानीज़ आते हैं, शहादा करते हैं, इस्लाम में दाखिल होते हैं, और बाज़ लोग शादी भी करते हैं उसमें। तो उसकी एजुकेशन का ख्याल रखना, और तो इसी तकदो में रहते हैं, क्योंकि मुसलमान हो जाते हैं फिर उनके मुख्तलिफ मसाइल भी होते हैं, उनकी एजुकेशन का, वो नमाज सीखना, सिखाना, याद करवाना। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस पर हमने काम भी किया, और नमाज के बारे में, वज़ू के बारे में, उसके लिए जापानी में हमने एक बुक भी तैयार की। अच्छा मौलाना, यहाँ पे कहा जाता है कि जितने इस्लामिक सेंटर हैं वहाँ पे जो ख़वातीन, जापानीज़ ख़वातीन हैं, वो जब इस्लाम कबूल करती हैं तो उनकी ख्वाहिश होती है कि किसी मुसलमान के साथ शादी हो जाए, तो एक रजिस्टर बना होता है जिसके अंदर को आप मैच मेकिंग भी करते हैं। वो तो यानी हर एक का अपना कहीं पर इंतज़ाम होता है और कहीं पर नहीं होता है। बाकी जो है वो यानी कोई जो है स्टडी करके, ज़्यादातर लोग जो है वो स्टडी करके, इस्लाम को स्टडी करके, कुरान को स्टडी करके फिर इस्लाम की तरफ आते हैं। तो इस्लाम को स्टडी करके, कुरान पाक को स्टडी करके, उसका तर्जुमा पढ़ के और इस्लामी लिटरेचर पढ़ के वो फ़ैसला कर लेते हैं कि हमने इस्लाम कबूल करना है, और वो अपनी जो सेटिस्फेक्शन के लिए वो मज़हब चूज़ करते हैं। तो वो उसको इस्लाम जो है, अक्सर हमें बोलते हैं कि हमें इस्लाम सबसे ज़्यादा अच्छा मज़हब नज़र आया। ऐसे केसेस भी हैं कि किसी मुसलमान से उसकी दोस्ती हो गई और दोस्ती के बाद वो शादी कर लेते हैं, तो जाहिर है कि मुसलमान का निकाह तो गैर मुस्लिम से नहीं हो सकता, इसलिए लामहला उसको मुसलमान होना भी पड़ता है। लेकिन उसके बाद अगर वो उसकी एजुकेशन का ख्याल रखे तो वो एक अच्छा मुसलमान हो सकता है। अच्छा, आपसे एक सवाल ये भी है कि देखें, आपने पाकिस्तान के अंदर भी मुसलमान देखे हैं और यहाँ पे जापान के अंदर भी मुसलमान देखे हैं, तो जापानी मुसलमान में और पाकिस्तानी मुसलमान में क्या फ़र्क है? जी, बहुत बड़ा फ़र्क है। हम तो नस्ली मुसलमान हैं, और उसने बाकायदा जो है वो इख्तियार करके मज़हब को इख्तियार किया होता है, मुताला करके। और जो जापानियों के अंदर जो अखलाक है वो तो पूरी दुनिया में मशहूर है। तो वो झूठ नहीं बोलते, वादे की पाबंदी करते हैं, वक्त की पाबंदी और इसका लिहाज करते हैं, बहुत ख्याल रखते हैं इसको, झूठ नहीं बोलते। आपको कोई चीज़ बेचेंगे तो उसमें आपको बताएंगे ये उसका ऐब है, इस चीज़ के साथ ये उसकी प्राइस है, उसकी प्राइस भी कम करके आपको बताएंगे। तो अक्सर लोग यही कहते हैं कि भाई इनको सिर्फ कलमा पढ़ने की ज़रूरत है, बाकी इनकी तरबियत हो चुकी है, और प्रैक्टिकली ना ये चोरी करते हैं, ना वो अलग वजह है कि इनकी कल्चर ऐसा है, या जो है वो कानून से डरते हैं, क्योंकि कानून की इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत है यहाँ पे। तो जो भी है, लेकिन इनके बच्चों में स्कूल से यही तालीम होती है, लिहाजा वो ज़ाहिर है कि। अच्छा, इसमें मौलाना ये फरमाइएगा कि अमूमन जो हमारी मस्जिदें होती हैं उसमें सफाई का ख्याल नहीं रखा जाता। यहाँ पे इतनी ज़्यादा सफाई है, देखें मैंने देखा पेंट कितना अच्छा हुआ है और कॉर्पोरेट कितना साफ़ सुथरा है, और यहाँ पे जापानीज़ जो है इसकी मेंटेनेंस कर रहे हैं। तो ये मेरा ख्याल है सीखना चाहिए पाकिस्तानियों को इससे। जी, सफाई तो जापान जिस तरह अखलाक में मशहूर है, जापानी लोग तो इस तरह सफाई में, यहाँ हम तो सफाई के पेशे को गैब समझते हैं कि ये खाकरोब है, ये वो है। इनसे जब आप पूछेंगे आप क्या काम करते हो, कहते हैं मैं सफाई का काम करता हूँ। वो इसको जो है वार नहीं समझते, शर्म नहीं महसूस करते, बल्कि वो इसको इज्जत महसूस करते हैं, और ये इनकी कल्चर है, हर चीज़ को साफ़ सुथरी होनी चाहिए। जी, तो ये मस्जिद आपने देखी, और मैं अब आपको पुरानी तस्वीरें भी दिखा रहा हूँ, और इसके साथ साथ जो मस्जिद का बेसमेंट है और वहाँ पे भी जाते हैं, जो अपर मंजिल है उसमें भी ये देखिए जापानीज़ हैं, यहाँ पे विज़िट करने के लिए आते हैं। जापान के अंदर ये आदत है कि ये मुख्तलिफ मज़हब के लोग जो हैं उनको वो देखते हैं, उनकी इबादत गाहों में जाते हैं, इनको बड़ा मज़ा आता है, अच्छा लगता है। जिस तरह हम हिंदू टेम्पल्स में जाते हैं या फिर यहाँ पे बुद्धिस्ट टेम्पल में जाते हैं, तो ये मस्जिद की विज़िट कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं और बहुत इसको इंजॉय कर रहे हैं माशाल्लाह, और ये पूरी फैमिलीज़ हैं। और इसमें जो हमारे इमाम साहब हैं वो उनको बता रहे हैं, इस्लाम की तालीमात दे रहे हैं, फिर वो पूरी डिटेल जो है वो भी दे रहे हैं। और ये भाई कहाँ के रहने वाले हैं? जी, वो नाइजीरिया के रहने, ये नाइजीरियन मुसलमान हैं जो यहाँ पे आए हैं, और उसमें इसको आज़ान भी यही देते हैं, मौज़न भी यही हैं। और अब हम ये इस साइड से बाहर की तरफ जा रहे हैं, फिर इसके बेसमेंट में लेके जाता हूँ मैं आपको, दिखाता हूँ कि मस्जिद का बेसमेंट कैसे। ये देखें माशाल्लाह इतनी ज़्यादा सफाई, ये लेडीज़ का पोर्शन है, ये दरवाज़ा लेडीज़ के लिए,
तो यहाँ बाहर शूज़ हैं लेडीज़ के, तो लेडीज़ इस साइड से आती हैं और दूसरे जो हैं वो दूसरी साइड से आते हैं। बेसमेंट देखते हैं, और क्योंकि छोटी सी मस्जिद है लेकिन है बड़ी साफ़ सुथरी माशाल्लाह और इंतहा दर्जे की खूबसूरती। एक इन्होंने साइड रखी हुई है ख़वातीन के लिए, ख़वातीन उस साइड से आती हैं, और दूसरी इन्होंने जेंट्स के लिए रखी हुई है। हम जेंट्स की तरफ आए और ख़वातीन की तरफ आए। ये नीचे बेसमेंट है, क्योंकि यहाँ पे जापान के अंदर हर बेसमेंट बनाया जाता है, तो ये एक बेसमेंट है जिसके अंदर यहाँ पे भी नमाज होती है। ये बहुत बड़ा पोर्शन है, देखिएगा। इसकी एक बात मैं आपको बताऊं कि जापान की जो आर्मी थी वो यहाँ पर उन्होंने 2 साल यहाँ 1943 से लेकर 1945 तक, जब ये दूसरी जंग अजीम हुई और उस वक्त क्योंकि यहाँ पे बमिंग हुई और सारा गिर गया था, सिर्फ ये मस्जिद बची थी, तो जो जापानीज़ आर्मी थी उसने यहाँ पे पनाह ली, तो अल्लाह के घर में उन्होंने पनाह ली। और ये बेसमेंट जो है ना उसके अंदर 2 साल रही आर्मी, तो ये भी और ऊपर वाला पोर्शन, क्योंकि उन्होंने देखा कि सिर्फ एक ही बिल्डिंग बची हुई है, तो उसके अंदर उन्होंने पनाह ली। तो जापानीज़ ने यहाँ पे अल्लाह के घर में पनाह ली थी 1945 में, और ये बेसमेंट के अंदर भी। अब मैं अपर पोर्शन में आपको लेके जा रहा हूँ, और ये जो अपर पोर्शन है ये ख़वातीन के लिए, तो कुछ थोड़ी देर में नमाज होने वाली है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी आपको दिखाएं क्योंकि नमाज का टाइम हो जाएगा। तो ये ख़वातीन का पोर्शन है, ख़वातीन ऊपर नमाज पढ़ती हैं, मर्द हजरात दरमियान में, और एक बेसमेंट भी है इसमें। तो ये एक टॉप पोर्शन है जो सबसे ऊपर है, यहाँ पे मस्जिद का ये पोर्शन है, ये ख़वातीन का। तो ये 4 मेरा ख्याल है ऐसी जगह हैं जहाँ पे नमाज होती है। तो ये कुरान मजीद के नुस्खे, और ये वाला पोर्शन है जिससे नीचे से आवाज़ आती है। देखिए मोना है ना, ये सारे 88 साल पहले की है। ये भी ज़लज़ले में और जंग के दौरान इसी तरह अंदर जो बल्ब है वो तो चेंज हो जाते हैं, लेकिन बाहर का जो कवर है ये 88 साल से वैसा ही है, और इसका स्ट्रक्चर तक नहीं हिला, और स्ट्रक्चर भी माशाल्लाह इसका बहुत उसी तरह एज इट इज़ जिस तरह। तो अल्लाह ताला इस तरह अपने घर की हिफाजत करता है और अपने घर में खैर भी रखता है, बरकत भी रखता है। तो कोबे शहर में, जापान के शहर में, यहाँ की पहली मस्जिद जो पूरे जापान में बनी थी, वहाँ से हमने आपको सब कुछ दिखाया। मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मौलाना के लिए दुआ कीजिएगा, और पूरे पाकिस्तान के लिए दुआ कीजिएगा।